है ना, नक्शे नहीं बने हुए यहाँ किसी के भी। और केबीसी में जाते तो बोलते हमारे पास क्या बोलते ऑर्डर है या क्या नहीं, हमारे उसमें नहीं आ रहा कि नक्शे। बाकी सोसाइटी एनओसी देती है बिजली गैस की, उसके भी आप पे सब मीटर भी लग रहे हैं और सारा काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़ टीवी। नाजरीन, अगर ज़मीन की बात की जाए तो इस शहर ज़मीन के ऊपर बहुत सारे मामलात होते हैं। मामला क्योंकि ज़मीन का होता है और ज़मीन के लिए लोगों की जानें भी चली जाती हैं। आज हम एक ऐसी हस्ती के साथ बैठे हैं जिन्होंने गुज़श्ता कई सालों से एक सोसाइटी जिसको कोयटा टाउन कहते हैं उसके मामलात संभाल रखे हैं। ये वो कोयटा टाउन है, इसके बारे में बताता चलूँ, जहाँ लोग प्लॉट तो ख़रीदते थे लेकिन उनको उस प्लॉट का कब्ज़ा नहीं मिल पाता था और वो दर बदर की ठोकरें खाते थे। जब से इस सोसाइटी के मामलात मिर्ज़ा आलम बेग साहब ने संभाले हैं, इनसे बात करते हैं कितना अरसा हो गया सोसाइटी के मामलात को देखते हुए और उन्होंने क्या एफर्ट्स करी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाहिद, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर बताइएगा कि कोयटा टाउन में कितने अरसे से आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और किन किन मुश्किलात का सामना दरपेश हुआ? बहुत शुक्रिया शाहिद। जब 2014 के अंदर मुझे जिम्मेदारी दी गई और मुझे फैसला किया गया कि मुझे कोयटा टाउन में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाए। मैं पहले बात वाज़ा कर दूं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, यहाँ का मेंबर भी हूँ। और उस वक्त जब सोसाइटी की जुबा हाली थी, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, और यहाँ यह हाल था कि लोग यहाँ आते हुए दिन में भी डरा करते थे। आज माशाल्लाह रोज़ आप जाके अगर वहाँ सर्वे करेंगे तो रात को वो ख़वातीन भी मोटरसाइकिलें चला रही हैं, वहाँ पे घूम रही हैं, बाकायदा एक माहौल बना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे आने के बाद सोसाइटी के अंदर बिजली, पानी और गैस का बाकायदा आगाज़ हुआ और आज माशाल्लाह कोयटा टाउन सोसाइटी जो पहले खंडर्स कहलाती थी, आज माशाल्लाह सोसाइटी का नाम दिया जा रहा है। और जो लोग यहाँ से आने को तैयार नहीं था, आज वो यहाँ जाने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे सोसाइटी की अगर हम ज़मीन के वाले से बात करें तो वो प्लाटों की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, जिसकी वजह एक बुनियादी सहूलियात की फरहमी और दूसरे यहाँ पर जो लोगों की आबादी का तनासुब है। यहाँ माशाल्लाह इसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं, क्योंकि रकबे के लिहाज से ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, तकरीबन 544 एकड़ जगह है ये। और यहाँ पे जो लोग मकीन हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ देते हैं, एक दूसरे प्यार करते हैं, एक दूसरे मोहब्बत करते हैं। और हमने यहाँ पे इसीलिए किसी भी किस्म की सियासी, लिसानी तफरक़ेबाज़ी को यहाँ पे आज तक फ़रोग़ नहीं होने दिया। सर ये बताएगा कि कोयटा टाउन का वजूद कब आया, और दूसरा इसके साथ एक और सवाल जोड़ता हूँ, जो अलाटीज़ पुराने थे जिन्होंने उस ज़माने में ये प्लॉट ख़रीदे थे, वो आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास जब वो अपने प्लॉट पे जाते हैं तो वहाँ मकानात भी तामीर हो चुके हैं, उनके पास भी फाइलें कोयटा टाउन की, तो उसका क्या आपने हल निकाला? वो जो अलाटीज़ जो पहले के अलाटीज़ हैं जो आज भी घूम रहे हैं, उनका कोई हल निकले? देखें, जिस वक्त ये सोसाइटी गैर आबाद थी, उस वक्त यहाँ पे जो साबका कमेटीज़ हुआ करती थी, उनकी मौजूदगी में नई फ़ाइल और पुरानी फ़ाइल का काफ़ी यहाँ पे शोरा रहा और लोगों को पता है इस हवाले से। और उसकी बुनियादी वजह ये थी, चूँकि सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए चार्जेस चाहिए हुआ करते थे, दीगर मद में उनसे रकूमात चाहिए हुआ करती थी। लेकिन यहाँ जो ज़मीन के मामलात थे वो उस वक्त चूँकि गैर आबाद थी, किसी का तसव्वुर भी नहीं था कि आज कोयटा टाउन इस तरीके से आबाद हो जाएगा और तरक्की करेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, सोसाइटी की मद में जमा होने वाली रकम ने अदा की। और फिर उस ज़माने में चूँकि काफ़ी यहाँ पे घपले हुए थे, कमेटीज़ को हटाया गया, उनकी इंक्वायरी की गई और उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह नई और पुरानी फ़ाइल थी। उन लोगों ने क्या किया, कुछ फ़ाइलें ऐसी भी बना दी जिसके बाद यहाँ पे नई और पुरानी फ़ाइल का सिलसिला शुरू हुआ। आज भी अगर आप किसी प्लाट के लिए जाएंगे ना, और ख़ासतौर पर बेचने के लिए, तो एजेंट या वो लोग पहला सवाल आपसे यही करेंगे क्या नई फ़ाइल है या पुरानी फ़ाइल है। मैं जब आया तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो मसला हुआ वो दीगर मसाइल के साथ साथ, जिसमें बिजली, पानी, गैस और अकाउंट में तकरीबन जो है ना सिर्फ 66,000 रुपये थे और इतनी बड़ी सोसाइटी को संभालना था। तो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जहाँ ये था, उसके साथ ये भी था कि डबलिंग और ट्रिपलिंग फ़ाइलों का। यहाँ बाज़ मकामात पे हमने देखा कि एक फ़ाइल 2-2, 3-3 दफ़ा लीज़ भी की गई है और नई और पुरानी फ़ाइलें, यानी एक प्लाट के ऊपर 2-2, 3-3 फ़ाइलें। तो हमने कोशिश की कि मुतल्लिका इदारों से राब्ते रखें, अल्हम्दुलिल्लाह उनके राब्तों से, और प्लस जो मकीन थे उनके आपस में हमने बाहमी मीटिंग्स करवाई और उनको ये बावर कराया कि देखें इसमें ये मामलात हुए दो है, या तो आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें या फिर आपस में बैठकर इसका कोई बेहतरीन हल निकाल लें। और मैं समझता हूँ ये हमारी तरकीब कामयाबी, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ़रीक़ैन ने या तीनों फ़रीक़ैन ने जो एक फ़ाइल के वक्त यहाँ बैठ कर आपस में बाहमी रज़ामंदी से फ़ैसला किया और जो बेहतर फ़ैसला हुआ उसको सबने कबूल किया और ये मसले ख़त्म हुए। आज माशाल्लाह हमारा 18A, 18B, 3A अगर आप जाके देखेंगे तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। और आज जी ये बताइएगा कि कोयटा टाउन के कुछ सेक्टर पे कब्जे भी हुए हैं, उसके लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? देखिए, हमारा कोयटा टाउन का सेक्टर 3A वो भी तकरीबन कब्ज़े में था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि
मेरी काविशों से और मेरे साथ जो मुतल्लिका इदारे हैं, प्लस ख़ास तौर पे जो हमारे कोऑपरेटिव के हवाले से ज़िम्मेदारान हैं, उन सब की बाहमी कोशिशों से वो हमने आबाद कराया, उसको खाली कराया। लेकिन कुछ आबादी ऐसे हैं जिस पे आपको याद होगा ज़माने अफ़गान ट्रांसलेट जब आए थे, अफ़गानी आए थे, तो उनको यहाँ पे आबाद कर दिया गया था, जिसमें 54 है और 4 है, वो है। तो उसके लिए हम कानूनी जो भी मामलात हैं उसकी तरफ गए हैं और प्लस हम मुतल्लिका इदारों से राब्ते में। अच्छा सर, देखिए कोयटा टाउन में अगर किसी ने प्लॉट लेना है तो उसकी वेरिफिकेशन का सिलसिला क्या होगा? जैसे आजकल के दौर में फ्रॉड हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बिल्डिंगों के अहकाम जारी किए हैं कि इनको डेमोलिश कर दिया जाए। नेस्ला टावर के हवाले से बात करते हैं, मक्का टेरेस के हवाले से बात करते हैं सदर में। उन गरीबों ने तो अपनी जमा पूंजी के ज़रिए वो फ्लैट खरीदे, वो लीज़ भी हो चुके हैं फ्लैट। आज कोर्ट के अहकाम पे वो फ्लैट खाली हो रहे हैं, उसको डेमोलिश किया जा रहा है। क्या सोसाइटीज़ के अंदर ये जो फाइलों का सिलसिला है, डबलिंग ट्रिपलिंग फाइलिंग, वो गरीब आदमी किस तरह वेरीफाई करेगा? उस फाइल का तरीक़ाकार क्या आवाम जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी सोसाइटी, जैसे मेरे यहाँ मैं अपना बताता हूँ, हमारे यहाँ 2 दफ़ा अखबार में दिया जाता है। मिसाल है कि आपका प्लाट है, आप फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सोसाइटी में दरख्वास्त देंगे कि जनाब मैं अपना मुतल्लिका प्लाट जो फ़रोख्त करना चाहता हूँ। हम उसके लिए अखबार में देते हैं, दिलवाते हैं उससे कि जनाब मैं अपने प्लाट की फ़रोख्त की NOC हासिल करना चाह रहा हूँ। उस NOC पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, उसके बाद वो इसके ड्यूज़ अदा करता है। ड्यूज़ अदा करके फिर वो क्या करता है, मार्केट में उसको फ़रोख्त करने के लिए दे देता है। अब जो ख़रीद कुनिंदा है उसका काम है कि वो सोसाइटी में आए, और पिछले दिनों मैंने अखबारात में भी काफ़ी दिया कि जनाब जब भी आप कोई प्लाट खरीदें कोयटा उनका, तो पहले मुझसे बसाते खुद मिलें और मिलने के बाद उसकी वेरिफिकेशन करें, ताकि माजी में जो मामलात हुए हैं उनको हम बेहतर अंदाज में हल कर सकें। अच्छा, हमने कोयटा टाउन का सर्वे भी किया है। हमने देखा ज़्यादातर वहाँ स्टेट एजेंट बैठे हुए हैं जो कि डबलिंग फाइलें भी बेच रहे हैं, और हमने ये भी रिकॉर्ड किया कि वहाँ पर मुतासरीन भी आए हुए हैं और शोर शराबा हो रहा है। उसके लिए आप एज एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे हैं? वो जो स्टेट एजेंट, जो ब्रोकर काम कर रहे हैं, जिनके ज़रिए फ़ाइलें बिक रही हैं, उनके लिए कोई इकदाम करेंगे आप? देखें, जो जिस तरह आप मुझे इत्तला दे रहे हैं, मेरे में ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आई है, और अगर ऐसी चीज़ है तो माशाल्लाह इस माशरे में आजकल जो मीडिया है उसने लोगों को इतना बाशऊर कर दिया है कि उनका काम है बजाय एजेंटों के पास जाने के सोसाइटियाँ हैं, तहरीरी दरख्वास्त दें। हमने यहाँ पे कई भी ऐसे केस हल किए जो 12-12, 14-14 साल पहले मुझसे आने के चक्कर लगा रहे थे, दर-बदर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन उनके पास बेचारों के पास अक्ल इल्मी थी या उनका कोई भी मामला था, दरख्वास्त नहीं दिया करते थे। अब आप 100 साल तक चक्कर लगा रहे हैं, जब तक आपकी तहरीर दरख्वास्त नहीं है तो उस पर कौन अमल करेगा? तो पहले चाहिए कि मुतल्लिका सोसाइटी के पास जाएँ, उसके ज़िम्मेदारान के पास जाएँ, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उससे मिलें, और कोई सेक्रेटरी बैठा है तो उससे रब्ता करें। रब्ता करने के बाद अपनी जो भी शिकायतें दर्ज कराएँ ताकि इसका अज़ाला हो सके। अच्छा, एक और बात, इलेक्शन होने जा रहे हैं कोयटा टाउन के, कितने अरसे बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, और क्या समझते हैं कि इलेक्शन में किस तरीके से कामयाबी हासिल होगी? देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि कोयटा टाउन कोऑपरेटिव की ये तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के ख़ुद इलेक्शन करा रहा है, वरना इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह पाक का ये भी शुक्र है कि यहाँ के रहने वाले जो हैं वो आज भी इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि सोसाइटी ने इस पिछले 6-7 साल में जो तरक्की की है माजी में कभी नहीं की। अब जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए आज़ादाना राय का एहतराम किया जा रहा है, और मुझे हाई कोर्ट ने बतौर इलेक्शन ऑफिसर भी मुकर्रर किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। चूँकि आप कोऑपरेटिव और ज़मीन के हवाले से मामला देखते हैं, आपको भी अंदाज़ा है कि सिंध हाई कोर्ट की बड़ी गहरी नज़र है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर, और उनकी कोशिश होती है जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है उसकी जगह किसी और का मौका फराहम किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए एजाज़ है कोर्ट का और मेरे इदारों का कि उन्होंने आज ये मुझे मौका फराहम किया। मैं बतौर इलेक्शन ऑफिसर इसकी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। हमने बाकायदा ऑफिशियल स्क्रूटनी कराने के बाद उन इलाके के मेंबरान को नॉमिनेट किया है जिन्होंने बाकायदा अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, उनने ड्यूज़ भी अदा किए, उनने सोसाइटी के वाजबात भी पूरे अदा किए, और उनने सोसाइटी में एक मेंबर के हिस्से काम भी किया। कितने मेंबर होंगे इस कोयटा टाउन सोसाइटी? टोटल मेंबर्स की बात करें जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो इलेक्शन में इस वक्त माशाल्लाह से 12 मैनेजमेंट कमेटी के लिए लोग नॉमिनेट हुए हैं, और 2 लोग नॉमिनेट हुए हैं, नामजद हुए हैं बतौर सदर। तो इस उनमें एक जनाब नज़रुल्लाह महसूस साहब हैं जो पेशे से वकील भी हैं, और एक अब्दुर्रहमान साहब हैं जो कारोबारी हजरात हैं। ये दोनों हजरात जो हैं सदर के लिए बतौर उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इसके अलावा 12 अफराद हैं जो यहाँ के पुराने मेंबर हैं, नए मेंबर्स हैं, और कोई ना कोई अपना बैकग्राउंड भी रखता है, लेकिन उसके लिए हमने इस चीज़ को स्क्रूटनाइज़ नहीं किया। हमने ये किया अभी जो नॉमिनेशन है उसके ऊपर वो पूरा उतरता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ तामीरात हो रही है, वो क्या नक्शे के मुताबिक हो रही है, एसबीसी से अप्रूवल्स हो रही हैं, या बगैर नक्शे के काम किया जा रहा है? क्योंकि कुछ जगह पर हमने देखी कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनके बाद नक्शे नहीं हैं। हमने उनसे मांगे भी तो उन्होंने कहा हमारे पास नक्शे प्रोसेस के अंदर है। वो प्रोसेस अभी हुआ नहीं है, उस दौरान तामीरात हो रही, उस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको वाज़ह कर दूँ, हाई राइज़ बिल्डिंग से आपकी जो मुराद है, यहाँ पे हाई राइज़ बिल्डिंग कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह।
दूसरी चीज़ ये सोसाइटी का काम ये होता है कि अगर आप मेरे पास नक्शे लेकर आते हैं तो हम मुतल्लिका इदारों में उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं। अब ये उनका और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका मामला है वो देखें। इससे मुराद ग्राउंड+4 की बिल्डिंगें भी वहाँ बनी हुई देखी हैं, ग्राउंड+3 पे भी जा रहे हैं जो कि 400 गज और 200 गज के ऊपर, इतनी तो रेशो नहीं मिल सकती, तो वो किस तरह बना रहे हैं? देखें ये काम है एसबीसी का मुतल्लिका इदारों को देखने का। सोसाइटी का काम है जो आपने नक्शा जमा कराया उसको भेज दिया। अच्छा ये मैं आपको पहले बता दूं कि बीच में जितनी भी तामीरात हैं ये ज़्यादा पुरानी है, जो आप देखते आ रहे हैं ना ये पुरानी है, चूँकि उस ज़माने में या कोई पूछ नहीं थी, मामलात नहीं थे, तो लोगों ने आपने देखा होगा किस तरह बनाई। इवन कि हमने इंक्रोचमेंट इस अंदाज में खाली कराई और अभी भी मुतल्लिका इदारों को लिख के भेजा हुआ है कि अगर कोई ऐसी गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं या होने वाली हैं तो आप उनको रोकें। बहुत शुक्रिया। ये थे मिर्ज़ा आलम बेग जो कि कोटा टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर थे और कह रहे थे कि अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि खुद ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है इलेक्शन करवा रहे हैं और इलेक्शन के बाद देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं। इनकी एफर्ट्स है क्योंकि कोटा टाउन में गुस्सा कई अरसे से वहाँ कब्ज़ा माफिया भी थी जिन्होंने कब्ज़े कर रखे थे और डबलिंग फाइलिंग भी बिका करती थी, लोग परेशान थे। लेकिन इनके आने के बाद एक ऐसा सुकून का सांस लिया वहाँ के रिहायशियों ने कि आज इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमने वहाँ के लोगों का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया कि यहाँ पर मामलात जो हैं अब अच्छे की तरफ जा रहे हैं, ये सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी होती जा रही है और इंशाअल्लाह ताला अब यहाँ की जो कीमतें होंगी वो इंशाअल्लाह ताला ऊपर जाएंगी। मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।